113 नंबर क्वेश्चन में, 113 नंबर क्वेश्चन में, 113 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखते जाइए, बस समझते जाइए। जिसको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, अपने आंसर मैच कर लीजिए। 113 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। फॉर द ट्रांजिस्टर एक्शन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज। सेम साइज के नहीं होते हैं दोनों तीनों। बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज। डिपेंड करेंगे कैसी सिचुएशन अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, किससे कितनी वोल्टेज अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी गलत। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन लाइटली ड्रॉप्ड। जो बेस थिन है बहुत ही छोटा होता है और लाइटली ड्रॉप्ड होता है। उसमें जो पीएन जंक्शन जो अशुद्धि है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? कि करंट अपना जो है इमीटर से कलेक्टर की तरफ आसानी से बहे, इसके लिए फ्लो। ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें 113 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं लिख देता हूं ऑप्शन सी। द बेस रीजन must be very thin and lightly doped, DOPPED। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 114 नंबर। 114 में क्या कह रहा है? द कैपेसिटेंस ऑफ ए मटेरियल पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एरिया ऑफ मीडियम इज 6। डायरेक्ट कर दीजिए। जो आपका कैपेसिटर है ए, जो एरिया में दे रखा है तो 6 दे रखा है, 6 माइक्रोफेराड ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इक्वेशन बनाते रहिए साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास बोला है विथ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इसके बाद में एरिया में दे दिया है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, तो उसमें एरिया में आपको सारी चीज गिवन है। अब इंट्रोडक्शन करवा रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफेराड। अब ए एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखोगे अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 2 पूछा क्या है इसके बाद में? द परमेबिलिटी एप्सिलॉन परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, इसकी पूछा है। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 1 डिवाइड 2 तो 6 अपॉन 36 माइक्रोफेराड कैंसिल। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी मल्टीप्लाई डी ऊपर चला जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये ए एप्सिलॉन ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 1/5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बराबर 5 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन बराबर 5 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 0.44। सोल्व करने पर आपके पास आएगा 5 एप्सिलॉन नॉट सोल्व करने पर आएगा 0.44 इंटू 10 की पावर -13। जो भी इसकी यूनिट है मैं यूनिट लिख देता हूँ, C² न्यूटन इनवर्स मीटर के क्यूब। ये और ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन सा है? फोर्थ। इसमें फोर्थ ऑप्शन है 114 में, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करें 114। अब 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। आज पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर विथ द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 ये पूछा है। तो इसमें जो फिगर तो इसमें क्या वैल्यू होगी इसकी मीटर में? ठीक है, तो इसमें जो आपके पास पॉइंट के बाद में जो पॉइंट है डेसिमल है, उसके बाद में कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। इसमें डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। तो इनका एवरेज
तो कितना हो जाएगा, एवरेज 2 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो रिजल्ट आएगा आपके पॉइंट के बाद में 2 आएगा, तो 2 पॉइंट आएंगे, तो 9.8 एक ही ऑप्शन है इसमें, 9.8 मीटर एक ही ऑप्शन है। तो 115 का एक ही ऑप्शन है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 नंबर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 नंबर। 115 में आपके 9.98 ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 116 पर। नेक्स्ट बात करें 116 पर। 116 पे बात करें, 116 पे बात करें। एक 116 पे बात करते हैं। तो 116 पे आपके पास एक फिगर है, ये आपके पास 4 kg दे रखा है, ये आपके पास 6 kg दे रखा है, ठीक है, 6 g दे रखा है। तो इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो जानते हो ये पुली सिस्टम है, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, टेंशन बराबर होगा दोनों पर, टेंशन बराबर होगा, टेंशन बराबर होगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, टेंशन बराबर होगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा, तो टेंशन बराबर होगा। तो इसमें 4G है, तो 4G में अगर मैं इक्वेशन लगाने का प्रयास करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T माइनस 4G, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो T इसको ऊपर ले जा रहा है, तो T पॉजिटिव होगा अपॉन 4A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड बनाऊं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये भारी है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, किसके कारण भारी है, 6G के कारण, तो 6G पहले माइनस T अपॉन कितना, 6A। इक्वेशन नंबर 2 कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, और 6G में से 4G गया, कितना बचा, 6G में से 4G गया, 2G बराबर 10A, तो A बराबर 2G अपॉन 10, तो आपके पास G/5, ठीक है, G/5। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो M2 बराबर है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, इंटू G बराबर A, ठीक है, G/5 आ गया आंसर इसका। तो A M2 माइनस M1, तो M2 जो भारी है वो, M1 वो हल्का, जो 6G में से कितना गया, 2G, और दोनों को जोड़ दीजिए 10G, G से G कैंसिल, G, तो ये 5 यो 1, तो A बराबर G/5। ऑप्शन की बात की जाए तो आपके पास, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है 2 नंबर, G/5। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 117। नेक्स्ट बात करते हैं 117, 117 की बात करते हैं, फटाफट कर देंगे सारे क्वेश्चन। 117 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 देखोगे 117 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट द प्रेशर ऑफ, प्रेशर आपको गिवन है, प्रेशर कितना गिवन है आपको, 249 kPa, ठीक है, इतना प्रेशर आपको गिवन है। ओके, तो प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर कितना गिवन है, 27, ठीक है। तो अपन लगा देंगे PV बराबर nRT, n को लिख दीजिए m/m RT, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए PM छोटा m अपॉन V RT, ये आपके पास रो हो गया, PM अपॉन रो RT, ये इक्वेशन हो गई आपके पास, PM अपॉन रो RT। अब इक्वेशन सब लिख दीजिए, क्या है आपके पास, प्रेशर कितना गिवन है, इसमें पूछा है आपको, रो ही तो पूछा होगा, डेंसिटी पूछिए, इट्स डेंसिटी, तो रो पूछा है आपको, तो PM अपॉन RT बराबर रो। तो आपके पास जो M है हाइड्रोजन का, M याद रखोगे 2 होता है, 2 होता है M, मॉलिक्यूलर वेट। तो प्रेशर कितना है, 259 इंटू पास्कल में दे रखिए, तो एकदम सही यूनिट है, तो ये 2R आपके पास 8.31 गिवन भी है, ये जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स, किलो इनवर्स नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं है। T टेम्परेचर है, T आपके पास कितना गिवन है, 27 डिग्री गिवन है,
तो इसमें आप जोड़ दीजिए 273, इसको केल्विन में चेंज करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो आप इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 259, तो 500, तो ये आ जाएगा 500, 500 में 2 कम, तो 500 में 2 कम 498 इंटू 10 की पावर 3, और इसमें 300 में 300 इंटू 8.83, तो 498 इंटू 10, 3 इंटू 8.31। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसमें 0.1, ऑप्शन 1 0.1 kg अपॉन मीटर क्यूब, इसमें आएगा 117 में ऑप्शन आएगा 0.2 kg अपॉन मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसको इस फिगर को सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करने पे आप आ जाएगा। ये 11th क्लास में रहता है केटीजी में रहता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, चैप्टर 13 नंबर चैप्टर। और शुरुआत में ही है बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी बराबर एनआरटी, उसी में यूज होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब नोट कर लीजिए इतना। चले नेक्स्ट, तो चलते हैं, अब चलते हैं अपन 118 नंबर क्वेश्चन में, 118 नंबर क्वेश्चन में। चलिए फटाफट चलिए 118 नंबर क्वेश्चन में, 118 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कह रहा है 118 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ contribution made by electric field and magnetic field components in intensity and electromagnetic waves is c speed of electromagnetic waves। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की जाती है तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और हम दोनों को बराबर लिखते हैं। तो क्यू वी बी बराबर क्यू ई, ई से ई कैंसिल, वी बी बराबर ई, तो वी की वैल्यू क्या लिख रहे हैं ई अपॉन बी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो सी दे रखी है, तो सी ई अपॉन बी। तो इसमें ऑप्शन होगा सी अपॉन 1 ई अपॉन बी। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ सी रेशियो 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 119 पे, 119 पे देखोगे 119 पे कैसे वर्क करते हैं, 119 पे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, 119 पे देखोगे, एक बार देख रहा हूं कैमरा चल रहा है क्या आपका, फटाफट 119 पे वर्क करते हैं। 1 घंटे 45 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो 119 पे हम वर्क कर रहे हैं अब। तो क्वेश्चन अपने कितने में बच गए, 135 तक हैं, तो 130 135 15 एक क्वेश्चन बच गए। ठीक है, तो आपका 119 क्वेश्चन देखते हैं। तो ए लॉन्ग सोलिनोइडल ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ हैविंग 100 टर्न्स, जो 100 टर्न्स इसमें दे रखी है। ठीक है, 100 टर्न्स दे रखी हैं, कैरीज करंट, जो करंट कैरी कर रहा है, करंट जो आई कैरी कर रहा है 2.5 एम्पियर। ठीक है, 2.5 एम्पियर कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नोट एन आई, और एंड पर कितना होता है, एंड पर म्यू नोट एन आई अपॉन 2। कभी दोनों का रेशियो भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अपने को रेशियो पूछा नहीं है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा केवल, ठीक है, केवल क्या हो जाएगा अपने पास, केवल आपके पास क्या हो जाएगा, केवल आपके पास क्या हो जाएगा म्यू नोट एन आई। ठीक है, अब 100 टर्न्स दे रखे हैं, और क्या क्या रखा है, 100 टर्न्स दे रखे हैं। ए लॉन्ग सोलिनोइडल्स 2 सेंटीमीटर में दे रखा है, जो लॉन्ग सोलिनोइडल है। एल की वैल्यू दे रखी है आपके पास 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो
तो आपके पास एन की वैल्यू क्या आएगी, एन अपोल एन, तो क्या हो जाएगा 100 टर्न्स हैं आपके पास और 50 हैं, तो हाफ 50 हैं तो इसको क्या लिख दीजिए 50 भाग 100, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि इसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 100 अपॉन हाफ, हाफ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 200 टर्न्स हो जाएंगे। तो b बराबर म्यू की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू अपन ने निकाल ली 200 और करंट की वैल्यू आपके पास 2.5 हो गई, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 इंटू 4, 10 इंटू पाई इंटू 2000 इंटू 10 की पावर -200 अब 2000 हो जाएगा, 2000 इंटू 10 की पावर -7 इंटू पाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 2 पाई, 2 पाई को क्या लिख दीजिए 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ऑप्शन G2 का ऑप्शन देखा जाए तो आपके पास आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें 120 नंबर क्वेश्चन में, 120 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। नोट तो कर लिया ना, मैं फिर से लिख देता हूँ। जो आपका बी आया है कितना आया 2 पाई 10 की पावर -4 टेस्ला, इसको लिख सकते हैं, जल्दी लिख रहा हूँ मैं इसलिए 28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये था, सबको मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ओके, किसी ने नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें 120 नंबर क्वेश्चन पे। वे चलो करते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे बात, आज ही कराऊंगा मैं सारा मटेरियल आप लोगों को। अब दे रखा है आपको यंग का, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इट्स सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड, तो जो फॉर्मूला लिख दीजिए क्या होगा, बीटा बराबर होता है ना आपके पास जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है उसका, फ्रिंज ब्रिथ का लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। क्या कह रखा है इसमें मैं बता रहा हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, तो स्क्रीन डबल्ड हो जाएगी आपके पास, ये हो गई 2D और ये हो गई हाफ, ठीक है। ये हो गया आप 120 कर रहा हूँ, ये हो गया हाफ, तो d/2, ठीक है। तो ये आ गया 4 लैम्डा डी अपॉन डी, तो ये आपके पास हो गया 4 टाइम्स। ओके, ये तो आपके पास d होता है, किसका होता है d की क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, ये तो स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस होती है, स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस ये होती है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स में जो डिस्टेंस होती है वो होती है, इसको तो हाफ कर दिया d/2 कर दिया, इसको तो ये तो 2D कर दिया। ये तो भैया फेमस क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, हर बुक में, NCERT में तो 10 बार आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, 4 टाइम्स, ठीक है। ऑप्शन बताऊं क्या आप लोगों को, बताया जाएगा ऑप्शन, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट बात करें तो लिखिए, नेक्स्ट बात का क्वेश्चन अगर G2 आपके पास है तो नेक्स्ट बात करते हैं, नहीं है तो भी क्वेश्चन मिला लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेजिस्टेंस 121 करते हैं। नेक्स्ट बात, द रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप इज, ये आपके पास जो मीटर ब्रिज होता है कुछ इस तरीके से, ये लेफ्ट हिस्सा हो गया, लेफ्ट साइड,
ये हो जाएगी राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो आपके पास वायर लगाया गया है वो 10 ओम का लगाया गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस का लगाया गया है। ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड विद लेफ्ट गैप मेड फ्रिंज ब्रिथ ब्रिज मीटर, जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज बैलेंस एट ए 10 ओम, 10 ओम से बैलेंस किया गया लेफ्ट साइड में। एंड रेजिस्टेंस इन द राइट गैप इज एट द पॉइंट ऑफ डिवाइड द ब्रिज वायर इन 3/2। जो आपके पास वायर है वो 3/2 में डिवाइड किया गया है लेंथ। ठीक है, ओके। तो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, जो आपके पास रेजिस्टेंस की वायर की लेंथ है वो इतनी हो गई 1.5। देन द लेंथ ऑफ वन ऑफ रेजिस्टेंस इज, ठीक है, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये हो गया 2, ये हो गया 3 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो आपके पास 10/3/2 इंटू एक्स, तो ये किया तो 10 × 2/3 20/3 ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास जो लेंथ है, लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस 10, ठीक है, लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस x, ठीक है, तो x बराबर हो गया 10/3, तो ये हो गया 20/3, 20/3। एक बार मैं चेक करूंगा इस क्वेश्चन को, 20/3 चेक करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा एक बार चेक करता हूँ इसको क्या है इसमें। आप लोगों को इसको चेक करके बताता हूँ, इसका डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। वैसे इसको मैं चेक करके बताऊँगा। इसका डायरेक्ट ऑप्शन है 121 का, चेक करके बताऊँगा मैं इसको। ठीक है, चलो अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। ठीक है, ये गिवन क्या है वो देखोगे तो ये मैं चेक करके बताया हूँ। ये आपके पास मीटर ब्रिज है, ठीक है, यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस है और 3/2 में डिवाइड किया गया है, तो आपके पास क्या होगा, x अपॉन क्या होगा 10/2, 10/2 में डिवाइड किया गया है और x/3 में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम। ओके, टेन ओम रेजिस्टेंस इन द राइट में है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस राइट में है, तो ये आपके पास x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम। अब आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा गया है, तो आपके पास जो वायर है रेजिस्टेंस वो है 1.5 ओम। ओके, तो 1.5 ओम और लेंथ इसकी है 1 मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इसकी, मीटर, ये तो आपके पास मीटर में है। दोबारा लिख देता हूँ, जो लेंथ है पूरे वायर की 1.5 मीटर है। अब की बार जो किया गया नया एक्सपेरिमेंट उसमें और 1 ओम के रिस्पेक्ट में लेंथ पूछी है, तो क्या होगा इसमें, तो देखिएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो लेंथ पूछी गई है तो 1.5 यानी 10 यहाँ से 10 आ गया, तो 1 ओम के रिस्पेक्ट में पूछी गई है तो लेंथ, तो 1/10 कितना आ गया 1 × 10⁻⁻मीटर, ऐसा कुछ मिलता है क्या।
फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 × 10⁻⁻1 मीटर। ओके, 122 वाला करते हैं। 122 में यहाँ पर डिफ थोड़ा हो गया, लेफ्ट में दे रखा है या राइट में दे रखा है। मीटर बीच का जो रेजिस्टेंस है वो लेफ्ट में दे रखा है या राइट में दे रखा है, उसमें कंफ्यूज हो गया थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मीटर ब्रिज का टॉपिक आएगा जब करेंगे डिटेल में डिस्कस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। तो 122 नंबर में बात कर रहे हैं द एनर्जी ऑफ ब्रेक बॉन्ड ऑफ DNA 10⁻⁻20 जूल। ये इतना ही है ना, 10⁻⁻ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो जूल में दे रखी है तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपके पास जूल में आ जाएगी। ये आ जाएगी आपके पास 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास आ जाएगी 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ऑप्शन आ जाएगा इसमें 2 नंबर 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं हम। कितना वीडियो हो गया देखता हूं एक बार। 123 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो, तो 123 में बात करें तो आपके पास कितना होगा। 123 में व्हेन द यूरेनियम आइसोटोप 235 यूरेनियम 92 में दे रखा है। ठीक है, इज बम्बार्ड विथ न्यूट्रॉन, इसमें बम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन का 0.1। ठीक है, ठीक है, तो आपका जनरेटेड कितना होता है 89 36 Kr प्लस 3 न्यूट्रॉन, ये जनरेटेड होता है। तो यहाँ पर जो x बनेगा उसकी बात करनी है, वो कितना बनेगा। तो देख लिए 235 - 89 करोगे तो 144 बनेगा। देख लीजिए एक बार, 144 बनेगा। तो आपके पास इसका तो मास तो 144 होगा, और 92 - 36 करोगे तो आपके पास जो बनेगा 56 बनेगा। 56 इसका मास बनेगा, तो 56, तो ये होता है 56 Ba 144 आंसर हो जाएगा ये आपका। ये तो विखंडन वाली इक्वेशन ही है डायरेक्ट। 123 में 4th नंबर ऑप्शन 123। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पढ़ता हूं मैं 124 क्वेश्चन, थ्योरेटिकली है। 2 सिलेंडर A and B is equal capacity are connected to each other via stop cork. Stop cork A certain an ideal gas at a certain temperature and pressure. B is a completely evaluated. The entire system is thermal insulated. Thermal insulated. The stop cork is suddenly opened. The process is. तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास A है, ये B है, यहाँ पर स्टॉप कॉर्क लगाई गई है। 124 नंबर क्वेश्चन है अपना। सब कुछ आइसोथर्मल है क्योंकि इसमें कोई भी टेम्परेचर नहीं है, कोई भी आपके पास कुछ भी नहीं है इसमें, ना हीट गिवन कर रहे हैं, एकदम इंसुलेटर है, इंटायर इंसुलेटर, पूरा सिस्टम इंटायर इंसुलेटर है। टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड है, आइडियल गैस इसमें भरी गई है जिसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर और आपके पास प्रेशर रहते हैं। ओके, तो आपके पास जो स्टॉप कॉर्क है, अब इसको स्टॉप कॉर्क को हटाया जाता है तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी आपके पास। क्या हो जाएगी, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी। क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस करके आए कई, तो आइसोथर्मल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आइसोथर्मल,
क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि आप जब हीट लोगे या हीट रिजेक्ट करोगे या हीट किसी सिस्टम से लोगे, जब आपके पास क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। विदाउट उसके अपन आइसोथर्मल प्रोसेस की बात नहीं करते हैं। हीट रिजेक्ट होगी, हीट या ली जाएगी, जब उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करेंगे, जब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। परंतु इसमें कुछ भी हीट न ली गई है न दी गई है, तो ये हो गया आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें डी क्यू आपके पास क्या हो गया, 0। ठीक है, ऑप्शन बता देता हूं ए इसका, G2 कोड का ए ऑप्शन 124। ठीक है, 125। 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट करते हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन है ये आपके पास। 125 क्या कह रहा है, लाइट which an average flux of 2 watt upon centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incident having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span 1 मीटर। तो आपका जो फ्लक्स है, एनर्जी फ्लक्स गिवन है, वो है आपके पास 2 वोट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया कितना गिवन है। एनर्जी तो निकाल रहे हो, एनर्जी कितना होता है, फ्लक्स निकालो पहले। फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, फ्लक्स एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। लन तो अपने को एनर्जी निकालनी है, तो फ्लक्स मल्टीप्लाई एरिया, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, जो टाइम कितने टाइम पे एनर्जी निकालनी है, 1 मिनट पे निकालनी है, तो 1 मिनट पे 60 सेकेंड। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 400 इंटू 60 वोट, तो ये आपके पास हो गया 2430 वोट। जो आपका आंसर होगा इसमें कितना हो जाएगा, 24 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, जूल हो जाएगा, क्योंकि मिनट भी तो है इसमें। 1 मिनट की मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको क्या निकालना है इसमें, एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कितना होगा, पावर एरिया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर इंटू टाइम से, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। और ये जो पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, फ्लक्स मल्टीप्लाई एरिया। ओके, तो ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा, तो 24 इंटू 10⁻³। ओके, ये ऑप्शन बता देता हूँ मैं इसमें, 2 नंबर 125 में 2 नंबर ऑप्शन है 24 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 126 की बात करते हैं। 126 की बात करते हैं, डायरेक्ट है ये, तो 126 है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला सवाल हो गया। 126 की बात करते हैं। ठीक है, 126 की बात करते हैं। 126 की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्पेयर्स ऑफ रेडियाई R1 R2। R1 में जो रिलेशन है R1 बराबर R2 1.5। ओके, ये रिलेशन गिवन है, तो थ्रू 1 केल्विन आर रेशियो, तो रेशियो पूछा गया है। तो आपके पास जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होती है, और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रो वी के। तो और ये कितने वॉल्यूम क्या होगा, स्पेयर है, तो R⁻³ वॉल्यूम होगा। तो आपके पास क्या होगा, इसमें समानुपाती का जो चिन्ह आपका हटाया, तो ये हो गया R1 की क्यूब R2 की क्यूब, और भाग दे दीजिए। R1 किसके बराबर है, R2 1.5 की क्यूब R2 की क्यूब, तो आप घटाओगे ये सब, R2 की क्यूब कैंसिल, तो आपके पास क्या बनेगा, 1.5 की क्यूब अपॉन 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका,
इसको आप सोल्व करोगे जो आपके पास आंसर आएगा 27/8। ठीक है, कैसे करोगे बता देता हूँ। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, पॉइंट हटा दोगे सब में और 1000 का भाग लगा दोगे। ठीक है, 1000 का भाग लगा दोगे और कैलकुलेशन कर दोगे तो 27/8 ऑप्शन है आपका 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 126 का। 127 नंबर पे आ जाइए फटाफट। टाइम अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स से ऊपर हो रहे हैं तो फटाफट करते हैं अपन। 127 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 127 पर, 127 पे आ जाइए। 127, ठीक है, 127 पे आ जाइए। तो 127 पे आते हैं। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज Kb इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपके पास जो सीधा फॉर्मूला होता है इक्विपार्टीशन थ्योरम से, वो ये हो जाएगा आपके पास। जो सीधा फॉर्मूला होगा इक्विपार्टीशन थ्योरम, जो आपके पास इक्विपार्टीशन थ्योरम लगती है वो F/2 KBT। ठीक है, KBT ये फॉर्मूला होगा। तो और F क्या है, मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक है तो एक एटम है तो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, X Y Z तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो E बराबर 3/2 KBT। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर एक मोल के लिए बात करें तो 3/2 KB एन आवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आवोगाद्रो संख्या से 2/RT, ये ऑप्शन। परंतु ऑप्शन में ये है 3/2 KBT। ऑप्शन बता देता हूँ 127 में ए, फर्स्ट ऑप्शन है 127 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 128 देखोगे। 128 LCR सर्किट का है 128। तो देख लीजिए 128 देख लीजिए, फटाफट कर देते हैं। 128, तो 128 में क्या कर रखा है, LCR सर्किट विच इज कनेक्टेड is an AC voltage source when L is removed from the circuit, phase difference between the circuit and voltage is π/3। अब L को रिमूव किया जाता है तो आपके पास क्या होगा, L को रिमूव किया जाता है तो tan phi बराबर XC/R। तो एंगल कितना बताया है, क्योंकि आपके पास जो LCR सर्किट होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा आपके पास VS sin ω/t। ओके, VS sin ω/t हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये R हो जाएगा आपके पास। तो tan phi जब अब इसको रिमूव किया जाता है, अलग पेन से बता देता हूँ मैं, एक बार टाइम लग ही रहा है तो अलग पेन से बता देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा। इसको रिमूव कर दिया जाता है आपके पास, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाता है तो XC/phi। तो phi की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, phi की वैल्यू π/3 दे रखी है। तो tan π/3 XC/R। तो tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 XC/R। तो यहाँ से XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3R। अब इसको रिमूव कर दिया जाता है, C को रिमूव कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट में C को रिमूव कर रहा है, ये C को रिमूव कर रहा है। तो C को कैसे रिमूव कर रहा है ये, फिर इसके बाद में फेज डिफरेंस π/3 आ जाता है। फिर ये C को रिमूव करता है तो फेज डिफरेंस फिर से π/3 आ जाता है। फिर C को रिमूव करता है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, π/3 आ जाता है। तो XL/R। तो इसको लिख देंगे tan π/3/XL/R। इसकी भी वैल्यू √3 XC/R, XL/R। तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, √3R। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन इक्वेशन का कैसे पावर फैक्टर निकालता हूँ वो देखोगे। अब सर्किट की ज़रूरत नहीं है तो मिटो रहा हूँ मैं, इसका कैसे पावर फैक्टर निकालता हूँ वो देखोगे। तो आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi बराबर R/Z। ठीक है, तो Z निकालूंगा मैं कैसे, XL माइनस XC का स्क्वायर बराबर R²। और XL बराबर XC दोनों इक्वेशन से बराबर दिख रहे हैं मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो Z बराबर R।
Z बराबर आ रही है तो रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, क्या हो गई, रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, और रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन ऑप्शन बता देता हूँ पावर फैक्टर का दूसरा, पावर फैक्टर में दूसरा ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की कंडीशन बनेगी, दोनों बराबर है तो दोनों जीरो, तो एक्स Z बराबर आर कोस फाइव बराबर 1, तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, कोस फाइव जो आपके पास पावर फैक्टर होगा वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 129। देखते हैं अब। ठीक है, 129 में देखिए क्या है, आपके पास दो मासेज हैं, पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन। द पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg respectively are attached to two ends of digit rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg of particle is nearby of a distance. ठीक है, तो आपके पास मैं बता देता हूँ, एक m1 मास है, एक आपके पास m2 मास है, ये आपके पास 5 kg है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही, ये 10 kg है, अगले ने पूछा है ये 1 मीटर की, अगले ने बता दिया ये 1 मीटर की है, रोड है, तो आपके यहाँ पर खड़े होकर 5 kg पर खड़े होकर सेंटर ऑफ मास बताना है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन, दो बॉडी है तो m1 प्लस m2 यूज़ लेंगे बस, आगे नहीं लेंगे यूज़, तो यहाँ पर ही खड़े हैं अपन, तो m1 के लिए क्या होगा 0 x1, और m1 क्या हो जाएगा 5 प्लस 10, और यहाँ से खड़े हैं तो यहाँ से 1 मीटर इंटू 1, और टोटल कर दीजिए मास का 5 और 10 15, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 10 अपॉन 15, तो ये आपके पास हो गया 2/3, 2/3 क्या है ऑप्शन, क्या है इसमें 2/3, मीटर में दे रखा है ना, तो मीटर, तो आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 67 सेंटीमीटर। भाग दोगे 200/3 करोगे, ठीक है, 200/3 करोगे तो 67 सेंटीमीटर, ऑप्शन में बता देता हूँ आप लोगों को 2 होगा, 67 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 130 करते हैं। G2 पेपर कोड है अपना, उसमें करेंगे 130। ठीक है, तो 130 में आपके पास आप दे रखा है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए SHM इज। एक्सीलरेशन आपके पास सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, A sin ω t, इसका अवकलन कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी A cos ω t, और ω t में से एक ओमेगा निकल जाएगा, और वेलोसिटी निकालेंगे तो 2 बार अवकलन कर दीजिए इसका, तो A ओमेगा पहले ही है, और कोस का क्या हो जाएगा साइन ω t, और ओमेगा में से एक ओमेगा फिर से निकल जाएगा, और साइन का एक चिन्ह माइनस का। ठीक है, तो A ω² माइनस साइन ω t, और मैं जानता हूँ A साइन ω t क्या है, वापस y के बराबर है, तो माइनस ω² ओके, और माइनस का चिन्ह, इसे मैं कांस्टेंट k कह दूँ, ω², आपके पास फ्रीक्वेंसी रहती है वो कांस्टेंट है, या फिर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है, वो ठीक कांस्टेंट लगा दिया, ये आपके पास एक्सीलरेशन आ गया। इसका कर्व बनाइए, साइनसोइडल वेव है तो इसका कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, और इसका कर्व बनाइए, केवल माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस का डिफरेंस है तो ये ले लीजिए, उल्टा बन जाएगा, माइनस का डिफरेंस है तो इसका उल्टा बन जाएगा, तो ये 0 पाई 2 पाई, ये 0 पाई 2 पाई, यहाँ प्लस था तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस था, नहीं माइनस था यहाँ पर, तो इसके अगेंस्ट प्लस आ गया। ठीक है,
तो कितना फेज का डिफरेंस पूछा है इसमें, फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया, 0 से पाई तक ही अलग हो रहा है, फिर पाई से 2 पाई तो 2 पाई माइनस पाई तो पाई, पाई में भी फिर अलग है तो पाई का फेज डिफरेंस आ गया इसमें। नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन बता देता हूं, पाई रेडियन, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा करेक्ट है 1130 में, 131 में 131। देखिए 131 में क्या कर रहे हैं, ठीक है 131 में क्या करते हैं, 131 देखिए 131 तो आपके पास क्या है, बूस्टर एंगल आई बी फॉर ए इंटरफेस शुड बी। तो आपके पास जो बूस्टर लॉ होता है वो क्या होता है, थीटा पी, ये होता है बूस्टर लॉ। ये हमेशा जब कोई पे इंसिडेंट होता है, कोई भी मीडियम पे इंसिडेंट होता है, ये आपके पास मीडियम है, ये आपके पास एयर है, ये आपके पास एयर है, ये मीडियम है। मीडियम में इंसिडेंट होता है जब आपके पास मीडियम में इंसिडेंट होगा तो आपके पास जो म्यू होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी होने पर बड़ी होगी तो म्यू की बड़ी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री तो कम से कम एंगल होना चाहिए, और मैक्सिमम थीटा पी का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन मैं बता देता हूँ 131 में 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन 132, 130 देखते हैं, 132 ठीक है 132। तो इसमें क्या देखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए स्ट्रेन, स्ट्रेस इसकी डायमेंशन है, तो अपन ने यंग मॉडुलस में पढ़ा था इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका क्या होगा, F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया करोगे, ऊपर फोर्स की डायमेंशन लिखोगे, नीचे एरिया की डायमेंशन लिखोगे, तो लिखने के बाद आपका जो आंसर आएगा M L इनवर्स T माइनस 2, ये आपके पास डायमेंशन आएगी M L इनवर्स T2 132 में जो ऑप्शन है आपके पास 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 133, यहीं कर देते हैं 133। ओके, तो 133 में क्या है, आपके पास एक कलर दे रखा है, कलर के डिफरेंट टाइप ऑफ कलर दे रखा है। सबसे पहले येलो दे रखा है, YELLOW, ठीक है। दूसरे पे कितना, कौन सा दे रखा है, वॉयलेट दे रखा है शायद। तीसरा दे रखा है ब्राउन, और लास्ट कलर कितना दे रखा है, ये वायर लगा रखा है यहाँ पर, लास्ट कलर कौन सा दे रखा है, गोल्ड। ठीक है, अगर आपने टेबल याद रखी हो, 12th क्लास में टेबल रहती है, तो उस टेबल में 4 नंबर पे तो आता है येलो, वॉयलेट आता है 7 नंबर पे, और ब्राउन आता है 0 पे। ठीक है, और ये तो आपके पास ओम में हो गया, और गोल्ड का कितना परसेंट होता है, 5% होता है। ठीक है, ऑप्शन बता देता हूँ मैं, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगर टेबल है डायरेक्ट उसमें से पूछा गया है फॉर्मूले, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड, तो 4 इसका नंबर हो जाएगा, 7 इसका हो जाएगा, 0 इसका हो जाएगा, गोल्ड का 5% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन 134, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है ये 134, उसमें करते हैं। एक 134 फिर 135, खत्म 45 क्वेश्चन। तो अब कर रहे हैं 134, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इजी सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ। ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज, 10 सेंटीमीटर का स्पेरिकल कंडक्टर है, इस पे जो चार्ज प्रोवाइड कर रखा है वो मैं लिख रहा हूँ। चार्ज है आपके पास 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और आपके पास क्या पूछा गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे पे। ठीक है,
तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ, ये तो 10 सेंटीमीटर है, इससे बाहर 15 सेंटीमीटर पे पूछा गया है, 15 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, परंतु बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितनी बढ़िया बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू आपको दे रखी है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, पूरे पेपर में दे रखी है ये वैल्यू। और Q की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10⁻⁷ और r², तो 15 सेंटीमीटर ये यूज़ लेंगे, नहीं कि 10 सेंटीमीटर। कंडक्टर 10 सेंटीमीटर का, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा r², तो r² हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻²। तो E आपके पास, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप वैल्यू रखोगे तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, मैं सोल्व कर देता हूँ। 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻², क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा इससे 3.2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² और ये 15, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 6 के जो आपका 3 के टेबल है उससे कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁴। इसको सोल्व कर दीजिए बस, ये हो जाएगा 32/10 10⁻⁴। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 10⁻3, अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 9/5। आप इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप इस मटेरियल को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, जो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट वो लिख देता हूँ 1.28 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। 1.28 न्यूटन ऑफ कूलम, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना खुद। 1.28 10⁻, ऑप्शन फर्स्ट 3134 में ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर दे, 45 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 45 क्वेश्चन कर लेते हैं। 135 ये वाला क्वेश्चन है लास्ट अपना। पूछा गया है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ, जो फोर्स लगाया गया है वो है 3 J न्यूटन। जो आगे दे रखा है द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का r बराबर 2 K, ठीक है। तो टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क का सीधा फॉर्मूला r इंटू फोर्स, तो 2 इंटू 3 और क्रॉस में कौन सा आएगा, सबसे पहले K क्रॉस, क्या आएगा K क्रॉस I J, ठीक है। ये हो जाएगा 6 K क्रॉस J। तो अपन वही रूल बना लीजिए इसका वैल्यू निकालने के लिए, I J और K, ठीक है। रास्ते में चलते रहिए, जो आए उसको पकड़ लीजिए। K मल्टीप्लाई J, K पहले आ रहा है, फिर पीछे जा रहे हैं अपन J, तो ये किसका आएगा -I आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पास -I, माइनस का I। जो ऑप्शन है आपके पास मैं बता देता हूँ कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन, इसका मीटर, ठीक है, इसका न्यूटन और मीटर, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 135 का, ठीक है। अब इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ये 45 क्वेश्चंस पूरे देखिए। थैंक यू।